When we start new chapter, name of chapter is arithmetic progression. In this chapter, we first start what is meant by the sequence. आप सीक्वेंस काय को कहेंगे ये अपन सबसे पहले पढ़ेंगे. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, उस पर से आप डेफिनेशन बनाएंगे. We see some examples. Suppose we see the natural numbers. Natural numbers. All of us know it 1, 2, 3, 4 up to infinity. We know the whole numbers. We know the whole numbers that are starting from 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. आपको नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है. फिर आप एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, then 20 up to so. Okay. Then we see square numbers. Square numbers, 1 is the square of 1, 4, 9, 16, 25 up to so. We see here each numbers are written in a specific manner. यहाँ पे हर एक नंबर क्या है, एक स्पेसिफिक तरीके से लिखा हुआ है. समझ रहे हैं क्या आपको? स्पेसिफिक तरीके से नंबर लिखा हुआ है. कहने का मतलब ये जो नंबर्स है वे आर अरेंज्ड इन a specific order. A set of numbers are arranged in definite order. A set of numbers set in some book. सेट आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है तो अपन इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं. लिस्ट ऑफ नंबर्स. सेट ऑफ नंबर्स और लिस्ट यानी एकदम सेट बोले तो थोड़ा सा इजी. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नथिंग बट द सेट. ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इसको तो क्या बोलते हैं, सेट. उससे इजी वर्ड मैंने यूज किया, आप यूज कर रहे बोलते हैं लिस्ट. ठीक है. सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड, where the numbers are arranged in a definite order. In a definite order is called sequence. Okay. क्या डेफिनेशन बन गया आपकी सीक्वेंस की? A set of list of number which are arranged in a definite order. Definite order में जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. यानी आप इसके बाद का नंबर बता सकते हैं. एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं आप. प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स. ओके. 2, 3, 5, 7. नहीं आएगा क्या? 11, 13 अप टू सो ऑन. एक पर्टिकुलर मैनर से जो नंबर लिखे रहते हैं उसको आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस. ओके. देन हियर द सीक्वेंस व्हिच आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक मैनर. नंबर जिसमें अपने स्पेसिफिक मैनर से अरेंज है उसको आपने क्या कर दिया, सीक्वेंस कर दिया. सीक्वेंस है ये कुछ नहीं, लिस्ट है नंबर की जिसमें आपने एक सिस्टमेटिक पैटर्न को लेके लिया है. अब इसमें सीक्वेंस में होता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. ये जो नंबर है ना इसी को अपन कहते हैं टर्म्स. ठीक है. दैट इज नंबर्स इन अ सीक्वेंस. ये जो सीक्वेंस में अपन नंबर्स लिखेंगे, कोई लिस्ट लिखेंगे, वो उसको अपन क्या कहेंगे, सीक्वेंस. नंबर्स इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. ठीक है. जैसे अपन सेट के मेंबर्स को बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं. इसी में अपन सीक्वेंस में जो नंबर्स आएंगे, जो भी टर्म्स आएंगे उसको अपन कहेंगे टर्म्स. टर्म्स आर डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय टीएल. इसको जनरली कैसे डिनोट करते हैं, टीएल. ठीक है. जैसे कर्ली ब्रैकेट में भी लिखते हैं कोई टर्म्स आर दैट इज
here T1, T2, T3 up to Tn, ठीक आहे. these are the terms. फिर से समजा सिक्वेन्स म्हणजे काय आहे, खूप सारे नंबर त्यांना स्पेसिफिक ऑर्डरने आपण लिहून घेतले, ठीक आहे. विशिष्ट पद्धतीने ज्या खूप साऱ्या नंबरचे ग्रुप दॅट इज कॉल्ड नंबर सिक्वेन्स. एक्झाम्पल लिखते आपले नॅचरल नंबर घेतले, होल नंबर घेतले, मल्टिपल ऑफ 5 घेतले, स्क्वेअर घेतले, की विशिष्ट पद्धतीने आपण लिहून घेतले त्यांना टर्म्स. ह्या सिक्वेन्समध्ये प्रत्येक संख्या म्हणजे त्याला आपण म्हणतो टर्म्स सिच्युएटेड बाय द सिम्बॉल T1, T2, T3 अप टू सो ऑन. देन आता आपण आपल्या चॅप्टरचं नाव काय आहे, व्हॉट द नेम ऑफ द चॅप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इट कम टुवर्ड्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक आहे. सिंपल वी रिटन एज A डॉट P. AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आता बघा एक एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला त्याच्यावर आपण डेफिनेशन तयार करू. एक्झाम्पल 2, 4, 6, 8, 10. याच्यामध्ये आपण प्रत्येकाला काय म्हणतो टर्म. फर्स्ट टर्म T1, 2, सेकंड टर्म T2, 4, थर्ड टर्म T3, 6, ओके अँड सो ऑन. डिफरन्स घ्यायचा दोन टर्म मधला डिफरन्स. T2 मायनस T1, T2 किती आहे 4 मायनस 2 किती आला 2, ओके. T3 मायनस T2, T3 किती आहे 6 मायनस 4 2. T4 मायनस T3 पण T4 लिहून T4 किती आहे 8, T4 किती आहे 8 मायनस 6 किती आहे 2. व्हॉट यू ऑब्झर्व हियर, डिफरन्स बिटवीन टू टर्म इज रिमेन्स सेम. थे प्रत्येक दोन संख्यातील फर्क क्या आता है, सारखा आता है. हर एक नंबर का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. इस टाइप के सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. फिर से सर डेफिनेशन बना दिया गया अपने को. कैसे डेफिनेशन बनाएंगे आप, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms in a sequence is same or constant. Difference between two consecutive terms in a sequence is constant. ठीक है. यदि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो आप कहोगे इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, इसको लिखते हैं क्या फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज रिमेन्स सेम. ओके, यदि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है. देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उस वक्त उस सीक्वेंस का आपका नाम क्या मानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ध्यान में आ गया आपको. यदि एखादे सीक्वेंस में दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है या कांस्टेंट आता है, उस वक्त उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अपन क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को आप क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं. दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल ए टी. ठीक है, ये जो डिफरेंस है कायमे का कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, इसको आप क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. ओके, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल d. I can call it common difference, the difference between two consecutive terms. The difference between two consecutive terms in arithmetic progression.
is same or is constant, it is called common difference. ह्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये दोन टर्मला फरक जो सारखा आहे that difference is called common difference. as the name indicate common म्हणजे सारखा. दोन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये दोन टर्म मध्ये नेहमी डिफरन्स काय असतो? सारखा असतो. that difference is called the common difference. It is denoted by letter small d. याला आपण कोणते लेटरने डिनोट करतो? स्मॉल d. ओके, पुन्हा एकदा आपण थोडा रिव्हिजन करून घेऊ. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कशाला म्हणतात? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन न्यू चॅप्टर आहे. अ सेट और लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. एक डेफिनेट ऑर्डरने अरेंज केलेली लिस्ट त्याला आपण काय म्हणतो? सिक्वेन्स. एग्जांपल्स मध्ये घेतले आपण नॅचरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 7, होल नंबर 0 1 2 3 4 अप टू 7, मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15 अप टू 7, स्क्वेअर नंबर्स 1 4 9 6 25 अप टू 7, प्राइम नंबर 2 3 5. ह्या प्रत्येक संख्येला कशामधल्या? ह्या लिस्ट मधल्या ह्या सिक्वेन्स मधल्या प्रत्येक संख्येला आपण काय म्हणतो? टर्म्स ऑफ द सिक्वेन्स which is denoted by the symbol tn, t1 t2 up to tn. okay, then if आता आपण शिकायचं काय? आपल्याला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आपल्याला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काय आहे? उदाहरण, difference between two consecutive terms in the sequence is constant is called arithmetic progression. कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा उस सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. इफ देयर बी फॉर्म की डेफिनेशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स सेम देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये कोई भी सीक्वेंस का इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज रिमेन्स सेम इज कॉल्ड, चाहे तो आप यहाँ पे ऑफ सीक्वेंस लिख सकते हैं, उस वक्त उसको आप क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. 2 4 6 8 up to so on t1 t2 common difference between two consecutive terms of arithmetic progression is constant, that is called common difference which is denoted by symbol small d. ठीक है. Then we see direct practice set 3.1. There is the practice set. What is the practice set? Practice set solve करेंगे आप अभी. Practice set 3.1. Practice set 3.1. Question number 1. Write the following sequence. Which of the following sequences are arithmetic progression? ठीक है. If they are in AP, find common difference. Find the common difference. Okay, that is denoted by symbol D. क्वेश्चन समझ गया सबको? प्रश्न समजला? काय म्हटलं प्रश्नामध्ये? खाली दिलेल्या सिक्वेन्स मध्ये कोणते अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे ते सांगायचं आहे. जर ते अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असेल तर कॉमन डिफरेंस काढायचा. देयर इज इट. अब एक सीक्वेंस दिया आपने को सीक्वेंस लिखेंगे अपन 2 4 6 8. फर्स्ट वन 2 4 6 8 up to so on. Here what is given to you? t1 is equal to 2, t2 is equal to 4, t3 is equal to 6, t4 is equal to 8. 2 4 6 8 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई है. आप डिफरेंस लीजिए. t2 माइनस t1 कितना हो गया? 4 माइनस 2 2, t3 माइनस t2 कितना? t3 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2 बराबर. t4 माइनस t3 कितना? 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2.
क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? तीनों जगह डिफरेंस क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो आप लिखते क्या लिखेंगे? हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms of a sequence. क्या इस सीक्वेंस में here the difference between two consecutive terms remains सेम लिखते हैं या कोई कोई कांस्टेंट भी लिखते हैं, ठीक है, वो क्या सेम। therefore hence the given sequence is in arithmetic progression, या फिर therefore given sequence क्या है? is arithmetic progression। हो गया? आपने चेक कर लिया, क्या चेक कर लिया? सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या नहीं है। अब क्या होता है? इफ दे आर इन डिफाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? ये आपका कॉमन डिफरेंस है, तो आपने लिख लिया इधर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू। आगे प्रॉब्लम ध्यान में सबको प्रॉब्लम लक्षात आला सगळ्यांना काय म्हटलं होतं? एक सिक्वेन्स दिली आहे 2 4 6 8, तुम्ही इथे t1 2 घेतला, t2 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, प्रत्येक टर्मला फरक काढला आपण। t2 - t1, 4 - 2 2, t3 - t2, 6 - 4 2, t4 - 8 - 6 2, प्रत्येक संख्यातील फरक सारखा आहे। आपण तेच निवडलं, डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स रिमेन सेम, therefore the given sequence is in arithmetic progression। म्हणून गिवन सिक्वेन्स काय आपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे, ठीक आहे। आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊ, क्वेश्चन नंबर 2। याच्यातला सेकंड क्वेश्चन घेऊ आपण। 2 5/2, 3 7/2 अप टू 16 यांना 2 ला आपण पहिले डेसिमल फॉर्म मध्ये लिहू। 2 5/2 मध्ये लिहतो 2.5, ओके। 3 7/2 म्हणजे 3.5 अप टू 16। हियर काय दिलं आपल्याला? हियर t1 is equal to 2, बरोबर, t2 is equal to 2.5, ओके। t3 पहा, t3 is equal to 3, t4 is equal to 3.5 up to 16, ओके। आता आपण डिफरन्स काढू। we find out the difference, t2 minus t1, 2.5 minus 2, ठीक है। 2.5 पॉइंट है, इधर पॉइंट के अंदर आपण 0 लिखू शकतो। 0.0 कितना हो गया? 0.5, 5 minus 0 5, 2 minus 2 0, ओके। फिर आपका निकाल रहे t3 minus t2, कितना t3 देखिए 3 minus t2, कितना t2 2.5, ओके। 3 को आप 3.0 लिख सकते हैं। 0 minus 5 5, कैरी 1, 3 minus 3 0, ओके। देन t4 minus t3, कितना t4 3.5 minus t4 कितना है 3 यानी आप 3.0 लिख सकते हैं 0.5, ओके। यानी आप क्या ध्यान में आपको क्या ध्यान में आ रहा है? डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, कोई लिखेगा पर हियर क्या लिखोगे आप? डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is remains same, ठीक है। हर एक टर्म का डिफरेंस सेम आ गया ना, therefore आप क्या कह सकते हैं? therefore given sequence is in arithmetic progression, इसलिए आपका सीक्वेंस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। फिर और क्या पूछा था आपने इसमें? फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या आ गया डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना दिया है? 0.5। आगे ध्यान में सबको एक बार फिर ब्रीफ में देख लेते हैं आप। 2 लिख दिया, 5/2 कितना होगा? 2.5, ओके। 2 2 जा 4.5, 3 7/2 को लिख लिया आपने 3.5। हियर t1 t2 t3 t4, t2 minus t1 0.5, t3 minus t2 0.5, t4 minus t3 0.5। तीन वेळेस फरक काय आला? सारखा आला, डिफरन्स सारखा आला। द डिफरन्स इज सेम, therefore given sequence is in arithmetic progression। we will continue same problem, सेम आपण करतो।
प्रॉब्लेम नंबर 3 जास्त प्रॉब्लेम्स आहेत तर करून घेऊ आपण एक दोन अजून 3 -8 -6 -2 okay here t1 is equal to -10 t2 is equal to -6 okay t3 is equal to -2 t4 is equal to 2 सगळे टर्म्स लिहून घेतले तुम्ही आता आपण काय करणार आहोत t2 मायनस t1 किती आहे t2 -6 मायनस t1 किती आहे -10 राइट डाउन प्रॉपरली ओके -6 माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन कशा आहे डिफरंट आहे साइन डिफरंट आपण काय करतो सबट्रॅक्शन 10 -6 ओके देन t3 t2 किती आहे t3 आपण पाहू किती आहे -2 बरोबर माइनस t3 -6 ओके -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 6 again 6 -2 4 then t4 t3 what is the t4 opposite 2 minus t3 -2 minus of minus plus 4 what can you observe क्या दिख रहा है आप लोग यहाँ पर वही दिख रहा है क्या दिख रहा है सेम दिख रहा है here difference between two consecutive terms remains same या फिर constant therefore या फिर hence क्या लिखेगा given sequence is in arithmetic progression इसलिए आपने क्या बोला गिवन सीक्वेंस क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्या पूछा था अपने को कॉमन डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस चेक करो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका दैट इज डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 4 यानी इस तरह से आपने क्या कर दिया इस प्रॉब्लम में आपने चेक किया कि a a में है कि नहीं ठीक है आगे समझ सकते हो आपको काय केलं तुम्ही याच्यात तुम्हाला दिली आहे t1 ची किंमत दिली आहे t2 दिली आहे t3 दिली आहे t4 दिली आहे ओके t2 -t1 -6 minus of -10 ओके -2 प्लस 6 झालं हो म्हणजे प्रत्येक वेळा तीन संख्येतील फरक काय आला प्रत्येक तिन्ही याच्यामध्ये बघितलं सेम आला डिफरन्स सेम आहे म्हणून काय डिफरन्स सिक्वेन्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे याच्यातच आपण क्वेश्चन नंबर 4 घेऊ खूप सारे प्रश्न आहे एक दोन घेतो मी बाकी तुम्ही घरी सॉल्व करायचा प्रयत्न करा ओके नाही आहे तुम्हाला कमेंट मध्ये पाठवा विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड ओके 3 प्लस चलने प्रॉब्लेम 4 घेऊ पहिले आपण मग वापस 7 घेऊ 0.3 0.33 ओके 0.333 ओके एंड सो बरोबर आहे सगळ्यांना तुम्ही दिल्यावर बरोबर लिहून हियर t1 is equal to 0.3 ओके t2 0.33 इतना एकदम सिस्टमॅटिकली आहे ओके राइट व्हेरी फास्ट नीट एंड क्लियर नीट एंड टाइडी लिखना चाहिए आपने 0.333 ओके देन चेक इट क्या करना है आपको दो टर्म का डिफरेंस लिखना है t2 माइनस t1 कितना t2 0.33 माइनस t2 0.3 हे जर 2 डिजिट आपला डेसिमल पॉइंट हे डेसिमल नंतर 2 डिजिट आहे काय कन्फ्यूज झाला म्हणजे आपण ते 0 लिहू शकतो डेसिमल पॉइंट नंतर एखाद्या नंतर किती 0 लिहिले इट हॅव नो डिफरन्स 0.3 -03 3 -3 0 ओके या दोन टर्म का डिफरेंस कितना आ गया 0.03 t3 -t2 t3 किती चेक करा 0.333 minus 0.33 how many digits है डेसिमल पॉइंट 3 यहाँ पे कितना है 2 make it 1 0 3 minus 0 3 3 minus 3 0 3 minus 3 0.0 चेक इथे दोन टर्मचा डिफरन्स किती आहे 0.03 इथे दोन टर्मचा डिफरन्स किती आहे 0.003 डिफरेंस सेम आहे का नाही तर आपण लिहिताना काय लिहिणार आहोत हियर
difference between two consecutive terms is not same. जिथे दोन टर्म मधला डिफरन्स सेम आहे का दिलेला आहे का इज नॉट सेम. सेम लिहितात किंवा कॉन्स्टंटली लिहितात. ओके देअर काय देअरफॉर given sequence is not in arithmetic progression. आता सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहेच नाही. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या सिक्वेंस नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं. समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ. प्रॉब्लेम पुन्हा लक्ष द्यायचं. आपल्याला फर्स्ट टर्म झाली 0.30, सेकंड टर्म 0.33, थर्ड टर्म 0.00033, t2 माइनस किती आला 0.03, t3 माइनस t2 0.003. डिफरेंस सारखा आहे का आला का डिफरेंस सारखा नाही आला. नाही आला तर आपण लिहून घेतो इकडे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म इज नॉट सेम और कॉन्स्टंट. हेन्स द गिवन सिक्वेन्स इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जेव्हा एकदा नॉट बेबी आला तर कॉमन डिफरन्स काढायची गरज नाही. देन क्वेश्चन नंबर कोणता घेतो 7. बाकीचे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करूया. ओके 3 plus root 2 3 plus 2 root 2. Okay, we are done. Once again clearly for the we change the question number 7. 3 plus root 2 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2 up to so on. Okay, write down sequence here. t1 is equal to 3, t2 is equal to 3 plus root 2, t3 is equal to 3 plus 2 root 2, t4 is equal to 3 plus 3 root 2. Okay, first write down order terms properly. चेक कर लीजिए बराबर लिखी क्या आपने. t1 लिख दिया आपने, t2 लिख दिया, t3 लिख दिया, t4 लिख दिया. ये थोड़ा चेक इसलिए कर रखा ऐसे टर्म्स लिखने में गलती हो गई तो प्रॉब्लम फिर गलत हो जाता है आपका. t2 माइनस t1, t2 क्या चेक कीजिए 3 plus root 2. ओके माइनस 3 एक से बड़ा ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 3 plus root 2 minus 3 minus 3 0 है कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग 2 ये हो गया t2 minus t1. अब आप क्या निकाल रहे हैं t3 minus कितना t3 चेक करो 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2 3 minus 3 cancel. What is remaining 2 root 2 minus root 2. Okay, these radicals are same. यहाँ सेम असते तर आपण कोएफिशियंटची वजाबाकी करतो. हे कोएफिशियंट जाते बट 1. व्हाट इज रिमेनिंग 2 minus 1. ओके कॉमन रूट 2 minus 1 1 रूट 2 म्हणजे त्याला आपण घेतो रूट. काय लक्षात आलं आपल्याला इथे हियर t2 minus t1 t3 minus t1 चेक वाटल्यास और एक भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब t4 minus t3 कर t4 minus t3 कितना t4 चेक करो 3 plus 3 root 2 minus 3 plus 2 root 2. Okay, 3 plus 3 root 2 minus 3 minus 2 root 2 3 minus 3 cancel 3 root 2 minus 2 root 2 radical same 3 minus 2 1 root 2 nh root 2. अब चेक करो क्या लिखा है डिफरेंस root 2 बराबर होगा. हियर difference between two consecutive terms is remains same. Hence the given
सिक्वेन्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. म्हणजे काय लक्षात आलं आपल्याला त्यामध्ये प्रत्येक टर्म मधला डिफरन्स कळाला सेम आहे म्हणून ही जी आपली सिक्वेन्स दिली आहे ती कशी आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे म्हणून आपण इथे काय करणार आहोत कॉमन डिफरन्स काढणार आहोत. देन कॉमन डिफरन्स d is equal to root 2 म्हणून आपण हे कॉमन डिफरन्स घेतला आपला रूट 2 निघाला. ओके एक प्रॉब्लेम घेऊया चला. हां आपण करा घेऊया शॉर्ट मध्ये क्वेश्चन नंबर 8. ठीक आहे एक प्रॉब्लेम झाले तो बघूया. 127 137 एकदम इजी. तो 132 127 दिले नंबर काय तसंच दिलं हियर t1 is equal to 127 t2 is equal to 130 t3 is equal to 137 then t2 minus t1 132 minus 127 5 t3 minus t2 137 minus 132 5 okay 132 मध्ये 127 गेले 5. Here difference between in yes is that must the difference between two consecutive terms is remains constant. तो constant भी लिखते हैं same भी लिखते हैं. Therefore given sequence is in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. therefore कॉमन डिफरेंस क्या पूछा था हमने को कॉमन डिफरेंस पूछा था जो आपने निकाले कितना निकाले कॉमन डिफरेंस d is equal to 5 यानी क्या क्या आपने t1 t2 t3 घेऊन घेतले तुम्ही दोघांमधला फरक केला 132 127 5 t3 t2 अगेन सेम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म्स काय आला आपल्याकडे सेम आला. हा डिफरेंस आला ना 5 म्हणून डिफरेंस काय कांस्टंट आहे सेम आहे म्हणून गिवन सिक्वेन्स काय आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे म्हणून कॉमन डिफरेंस d is equal to किती आहे 5. ओके देन वी विल कंटिन्यू सेम एक्सरसाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है अपना. कौन सा एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं आप इसको प्रैक्टिस सेट बोला गया है. प्रैक्टिस सेट कौन सा है आपका विल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 3.1 मतलब कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं आप 2 फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका. राइट एंड एपी राइट एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose first term आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है whose first term a आपको फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है और क्या दिया है कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है. ओके देन in each of following एकदम इजी. आपल्याला फर्स्ट टर्म दिलेली आहे कॉमन डिफरेंस दिलेला आहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काढायचं. क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 करू. ओके देन त्या क्वेश्चन कसं काढता येईल आपल्याला फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस असं करता येईल आपल्याला. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करू आपण. a is equal to 10 d is equal to 5 very easy. Here t1 is equal to a is equal to 10 t2 कसा निघाला t2 is equal to t1 plus d t1 किती आपल्याकडे 10 कॉमन डिफरेंस किती आहे 5 15 देन t3 प्रीवियस टर्म मध्ये नेक्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. ओके काय प्रीवियस टर्म t2 plus d t2 कितना है आपके पास 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 t4 t3 plus d कितना t3 20 ओके t3 20 प्लस d कितना हो गया 5 कितना हो गया 25. क्या निकालना आपको राइट है. therefore
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना होगा 10 15 20 25 अप टू 100 काही कठीण दिलं का याच्यात इज देयर एनी डिफिकल्ट कोई डिफिकल्ट है नहीं हो गया अपने क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पर अब सेकंड लेते हैं क्या है सेकंड a is equal to -3 d is equal to 0 here a is nothing but the first term -3 t2 कैसे निकालते हो आप t1 प्रीवियस टर्म में d ऐड करते हैं यानी t1 प्लस d t1 कितना है -3 कॉमन डिफरेंस 0 कितना होगा -3 बराबर t3 t2 प्लस d t2 कितना है बाबू -3 ओके बराबर ये एकदम प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 0 कितना आला -3 बराबर -3 t4 ही काढू शकता सगळ्यांनी therefore arithmetic progression is -3 up to so म्हणजे याच्यावर तुम्हाला लक्षात येईल ना कॉमन डिफरेंस 0 है ना 0 प्रत्येक टर्म मधला मींस इन दिस वे यू शुड फाइंड आउट दिस इसी का क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हैं थर्ड कर क्या थर्ड क्वेश्चन चेक करो थर्ड क्या चेक करो आप है ना टेस्ट आपके पास हाँ क्या है चेक करो आपने चेक कर लिया d is equal to 7 प्रॉब्लम नंबर थर्ड d is equal to फर्स्ट टर्म दिया है फर्स्ट टर्म कितना है -7 कॉमन डिफरेंस d is equal to 1/2 here first term a is equal to t1 is equal to -7 t2 कसा काढतो आपण t2 t1 plus d इथे t1 बाबू वर्टिकल लिहू t1 -7 plus common difference 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 into 2 -14 plus 1/2 ओके 7 to the 14 plus 1 -13/2 ही कशाची किंमत निघाली आपली t2 आता आपण काय करणार आहोत t3 कसा निघेल t2 plus d t2 किती आपल्याकडे पाहू -13/2 कॉमन डिफरेंस किती आहे 1/2 बरोबर दोघांची डिनॉमिनेटर सेम आहे -13 plus 1 किती झाले झाले -12/2 हे किती झाले t3 is equal to -6 this is t3 this is t2 if you are interested then you can add the t4 काढला तरी चालेल नाही तर डायरेक्ट लिहिता येईल काढता येईल t3 plus d what is t3 -6 plus common difference 1/2 -12 plus 1/2 -11/2 ओके इस तरह से आपने क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस आपने निकालते गए ओके कोई डिफिकल्ट जाने के चेक करो प्रॉब्लम में इज देयर एनी प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या निकाल लिया आपने फर्स्ट टर्म निकाल लिया सेकंड टर्म निकाल लिया ओके ठीक है इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट डाउन इन द फ्रैक्शन इसको आप डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं कितना हो जाएगा -6.5 -6 दैट इज -5.5 दैट हो गया t4 देयरफॉर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP क्या हो गया फर्स्ट टर्म कितना आपके पास -7 बराबर सेकंड टर्म -6.5 ओके थर्ड टर्म -6 फोर्थ टर्म -5.5 in this way you should find out the consecutive terms इस तरह से आपने क्या कर लिया consecutive terms निकाल लिया ओके भाई कर लोगे ना करेंगे लास्ट में करा दो ओके विल डू वन क्वेश्चन कौन सा कर लिया कोई भी कर लेते आप लास्ट में करा लो ओके वी कुड कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर दैट इज 6 रिमेनिंग यू सॉल्व एट होम ओके होमवर्क करके छोड़ बताइए a is equal to -17 d is equal to -4 okay here t1 is equal to a is equal to -19
T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, T1 कितना है -19, D की वैल्यू -4 -23, ओके। T3 T2 प्लस D -23 प्लस D, D कितना है -4 -27, T4 T3 प्लस D, T4 कितना है -27 -4 -31, हो गया। Therefore अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना हो गया आपका -19 -23 -27 -31 एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र प्रॉब्लेमला फक्त करायचं काय आपल्याला, प्रीवियस टर्म मध्ये नेक्स्ट टर्म काय करायची जायची आहे, ऍड करत जायची आहे, म्हणजे अशा प्रकारे तुमचं उत्तर निघत जाईल, ओके। देन एक दोन प्रॉब्लेम राहिले आहेत, रिमेनिंग 1 प्रॉब्लेम्स होमवर्क फॉर यू, विल फिनिश दिस एक्सरसाइज टुडे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 रिमेनिंग है, आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस पीरियड में। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड फर्स्ट टर्म जिसको आप ए बोलते हैं, और क्या निकालना है अपने को, कॉमन डिफरेंस जिसको आप क्या कहते हैं, डी कहते हैं, ओके। फर्स्ट 5 1 -3 -7 अप टू सो। ऑब्जर्व कीजिए, इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया था आपने को, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना था। अभी आपको क्या दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। वेरी गुड। हियर T1 that is nothing but your first term 5 T2, ठीक है। Find the first term and common difference of each, common difference for each arithmetic progression that are already in arithmetic progression, ये ऑलरेडी arithmetic progression में है। T2 कितना हो गया आपके पास 1, T3 -3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है अपना, D is equal to T2 minus T1, कितना है T2 1 -5, कितना होगा -4, और एक आदमी का चेक कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए, T3 minus T2, T3 कितना आपके पास -1, T2 -3 -4, वेरी इजी। देयरफॉर क्या पूछा था आपको, फर्स्ट, तो आप आंसर लिख देंगे। फर्स्ट टर्म ए कितना निकाल लिया आपने 5, और कॉमन डिफरेंस डी कितना निकाल लिया आपने -4, ठीक है। इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। बहुत इजी प्रॉब्लेम से यू कैन सॉल्व इट इजीली। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपल्याला दिलेले आहे, पहिले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिहून घ्यायच्या, त्याच्यातला फरक काढायचा, त्याच्यातला डिफरन्स काढायचा, तोच आपला असतो कॉमन डिफरन्स। सेकंड तो क्या सेकंड टर्म चेक करो, 0.6 0.9 1.2 1.5 पॉइंट असेल तर घाबरायचं नाही। आता पॉइंट आहे, आता कशी ॲडिशन सबट्रॅक्शन करू आपण शिकलो याच्यापूर्वी, तरी एकदा पाहू डिटेलमध्ये पाहू। हियर आपला T1 T2 घेऊन घेऊ आपण। हियर T1 is equal to 0.6, T2 is equal to 0.9, T3 is equal to 1.2, T2 minus T1। फर्स्ट टर्म आपल्याला मिळालीच आहे, T2 किती आहे 0.9 minus 0.6, 9 minus 6 3.0, then T3 minus T2, T3 किती पाहू 1.2 minus 0.9 is equal to 0.3। बस एक दोन काढायचे, बाकी काढायची गरज आहे, कारण की ऑलरेडी दॅट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे, म्हणजे ते त्याचा कॉमन डिफरन्स दिलेला आहे, म्हणून आपण आन्सर लिहू शकतो। काय काय काढायचं होतं आपल्याला, फर्स्ट टर्म, या बघू फर्स्ट टर्म a is equal to 0.6, ओके। कॉमन डिफरन्स किती आहे, कॉमन डिफरन्स d 0.3, ओके। देन ओनली 2 प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग, वन एक मैं सॉल्व करके देता हूँ, एक आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, क्या थर्ड चेक करो, 127, 135, 143, 151 up to so here T1, क्या आपके पास T1, इसको आप A भी लिख सकते हैं, 127, T2 135, T3 143, T4 151, ओके। फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं T2 माइनस T1, 135 माइनस 127 5, चाहे तो और एक में चेक कर सकते हैं, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 कितना T3, 143 माइनस 135, ओके। चेक करो बराबर लिखेंगे आपने, ठीक है। कितने बचे वहाँ पे, 15 के साथ में रिमेनिंग 8, 143 माइनस 5 8, हो गया ना। 135 माइनस 127, 15 माइनस 7 8, कैरी 1 0, 13 माइनस 5 8, ठीक है। और एक जगह चेक कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि दो, एक में भी किया तो भी चलेगा, दो में भी चेक किया तो चलेगा, तीन में भी चेक किया तो मैं कर रहा हूँ एक बार। T4 माइनस T3, 151 माइनस 143, 11 माइनस 3 8 then 0, व्हाट इज यस फर्स्ट टर्म, पता निकाल ले। फर्स्ट टर्म ये आपने 127, सेकंड थिंग कॉमन डिफरेंस, कितना निकल गया आपका कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू 8, ठीक है। एक प्रॉब्लम रिमेनिंग है, बता देता हूँ मैंने, आपका एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाएगा एंड रिमेनिंग प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ गिवन ऑन द सेम पैटर्न विद द प्रॉब्लम से मध्ये खूप सारे गणित दिले आहेत, आपण सोडू शकता। 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 up to so on, okay। करते लगभग सॉल्व। हियर T1 is equal to 1/4, T2 3/4, T3 5/4, then here T2 minus T1, okay। now लिख सकता T2 minus T1, क्या है T2 पावर को 3/4 minus 1/4, denominator of both the terms is same, then 4 3 minus 1 2/4, that is nothing but the 1/2, 2 1 the 2, 2 2 the 4, T3 minus T2, T3 5/4 minus 3/4, again denominator same, 5 minus 3, 5 minus 3 2/4 1/2, आलं। therefore आपल्याला काय विचारलं होतं, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय सिम्बॉल एक निकाला तुम्ही 1/4 and common difference D is equal to 1/2। in this way we should completed this। क्या किया आपने इस प्रॉब्लम में, क्या पूछा था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर, आज क्या क्या पढ़े ग्रुप में मैं ये करता हूँ। पहले आपने पढ़ा सीक्वेंस क्या होता है, क्या को सीक्वेंस बोलते हैं अपन, बहुत सारी टर्म्स जो एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखी होती है उसको आप सीक्वेंस कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर और लिस्ट, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट सीक्वेंस। इफ द सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स रिमेन्स सेम, देन दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस। समजा दोन संख्यातील फरक सारखा असेल त्यावेळेस त्या सिक्वेन्सला आपण काय म्हणायचं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणायचं, आणि जो जो दोन संख्यातला फरक असतो त्यालाच आपण म्हणतो कॉमन डिफरन्स। आपण क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये काय बघितलं की आपल्याला चेक करायचं होतं, काय चेक करायचं होतं, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे की नाही, त्याच्याकरता आपण प्रत्येकाचे डिफरन्स चेक केले, डिफरन्स सेम आहे तर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिफरन्स नाही तर नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड नंबर क्वेश्चन मध्ये काय दिला होता आपल्याला, सेकंड क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिला होता फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स, त्याच्यावरून आपल्याला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन काढायचं होतं। तर आपण फर्स्ट टर्म घेतला कोणता ए, कॉमन डिफरन्स डी, फर्स्ट नेक्स्ट टर्म काढताना फर्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरन्स, त्याच्याने तुमची नेक्स्ट टर्म निघाली T2 म्हणजे T1 प्लस D, T3 T2 प्लस D अँड सो ऑन। तशा प्रकारे आपण क्वेश्चन नंबर 3 आपल्याला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स दिला होता, त्याच्यामध्ये आपण
काय करायचं होतं आपल्याला याच्यामध्ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिली होती. त्याच्यामध्ये आपल्याला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स. फर्स्ट टर्म T1 म्हणजे आपल्याला A, त्याला आपण पुन्हा फर्स्ट टर्म म्हटलं. कॉमन डिफरन्स म्हणजे दोन टर्म मधला फरक काढला. इन दिस वे वी शुड कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज. The next lecture we complete the next exercise 3.2 and this basic terms. Okay, bye.